Hello, good morning. This is my fourth lecture in the September month, and today we shall discuss about the significant figures. आज हम लोग बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस और मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम हम लोगों के पास कंप्लीट हो गया था. यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम तीनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी. और अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है बेटा, कि जब भी हम लोग किसी भी डिस्टेंस का कोई भी चीज़ को जब हम लोग मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने पर क्या होगा कि उसको मेज़रमेंट हम लोग लिखेंगे, तो उस मेज़रमेंट में जितने डिजिट मेज़रमेंट की एक्यूरेसी को शो करते हैं, वही नंबर ऑफ डिजिट्स क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं. एक बार फिर बता रहा हूँ, द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन ए मेजरमेंट दैट शोज इट्स एक्यूरेसी इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. वो सारे के सारे डिजिट जो किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को शो करते हैं, कि अगर मान लो किसी मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतने ही ज़्यादा वो मेजरमेंट एक्यूरेट माना जाएगा. तो जैसे मान लो आपके पास अलग अलग मेजरमेंट दे रखे हैं और किसी के सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आ रहे हैं, फिर वही डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, दूसरे मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ रहे हैं, फिर उसी डिस्टेंस के लिए मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट 4 आ रहे हैं. तो जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे जिस मेजरमेंट के, वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा. What are significant figures? Significant figures are the number of digits present in a measurement that shows the accuracy of the measurement. Number of digits present in a measurement that shows the accuracy of the measure. Is called significant figures. ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की आपके पास क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई. द नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन ए मेजरमेंट दैट शोज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है. अब किसी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग कैसे मेजर करेंगे, किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते हैं किसी मेजरमेंट में, उसके लिए कुछ रूल्स हैं. रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग significant figures in a measurement. कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए हम लोग जो रूल्स स्टडी करते हैं, वही रूल्स हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. कोई 6-7 रूल्स इसके अंदर आते हैं. पहला रूल होता है, देयर इज नो रूल फॉर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, दे आर ऑलवेज significant.
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं जो सारे नॉन ज़ीरो हैं, इनके लिए कोई रूल नहीं है। दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, चाहे वो डेसिमल के पहले आ रहे हो, डेसिमल के बाद में आ रहे हो, साइड में आ रहे हो, बीच में आ रहे हो, कहीं पे आ रहे हो, ये हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए कोई रूल नहीं है। दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट इन एवरी केस, एवरी कंडीशन। कोई सी भी कंडीशन हो, नॉन ज़ीरो नंबर हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। चाहे डेसिमल के पहले हो, डेसिमल के बाद में हो, डिजिट्स के बीच में आ रहे हो, साइड में आ रहे हो, लेफ्ट में आ रहे हो, राइट में आ रहे हो। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो नंबर या डिजिट हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे आपके पास आ गया 123.5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ जाएगी इसमें, 1 2 3 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी इसमें, 4 हो जाएगी। चाहे डेसिमल के पहले आ रहा हो, चाहे डेसिमल के बाद में आ रहा हो, सब चीज़ आपके पास क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। इसी तरह से आपके पास 48.68 आपके पास डिजिट आ गया। इसके अंदर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। या इसी तरह से आपके पास आ गया 25.1, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई सा भी सिग्निफिकेंट फिगर नॉन ज़ीरो अगर डिजिट आ रहे हैं आपके पास, तो कैसी भी कंडीशन के अंदर आए, वो सब के सब क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो सारी लड़ाई और सारे रूल्स किसके लिए होते हैं, सारे रूल्स होते हैं जीरोज़ के लिए, क्योंकि जीरो कभी सिग्निफिकेंट होता है, कभी नहीं होता। 3 केस ऐसे हैं जहाँ पर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, और 3 कंडीशन ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं जिसमें जीरो क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब पहले हम लोग वो 3 रूल डिस्कस करेंगे। तो वो 3 रूल अगर मान लो आपको याद हो गए कि भाई ये सिग्निफिकेंट, इसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, बाकी सब में हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग वो रूल डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल तो ये था कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, इनके लिए कोई रूल नहीं है, कोई वो नहीं। दूसरी चीज, अब जीरोस के लिए 3 रूल, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर not followed by a non-zero number, not followed by a non-zero number are not significant। क्या हो जाएगा बेटा, कि नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के वो सारे जीरोस जिनके बाद कोई जीरो नहीं आ रहा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 100, 1 के बाद जीरो आ रहा है, इनके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास आ गया 2010 या 2310, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, लास्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ज़ीरो आ रहा है, इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3, जीरो वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी तरह से आपके पास आ गया 2100, तो 21 के बाद ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें केवल ये रहेगी 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी, 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होता है। लेकिन
अगर मान लो ये वाले जीरोस आपके मेजरमेंट के अंदर आ रहे हों, यानी इनके पीछे यूनिट लगी हुई हो, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इफ zeros are part of measurement, then they become significant। मतलब क्या हुआ बेटाओ कि जैसे मान लो आपके पास 100 ही है, लेकिन साथ में ये डिस्टेंस दे दी 100 मीटर, तो अब आपके पास क्या हो गया, ये मेजरमेंट का पार्ट हो गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, 3। या इसी तरह से आपके पास आ गया तो 100 सेकेंड्स। अब आपके पास ये जीरो किसके अंदर है, मेजरमेंट का पार्ट है, और इसकी पहचान क्या होती है कि लास्ट में क्या लगी होती है, इसके यूनिट लगी होती है। तो फिर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आप अपन को बस इतना सा याद रखना है, अगर यूनिट नहीं लगी हुई है तो लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और अगर यूनिट लगी हुई है तो लास्ट के जीरोस क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है आपके पास जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। थर्ड, ऑल जीरोस in less than 1 measurement, in less than 1 measurement, all zeros to the right of decimal followed by non-zero number are not significant, whether unit is written or not। चाहे पीछे यूनिट, इसमें केस में तो हमारे पास क्या होता था, यूनिट लगते ही वो जीरोस मेजरमेंट में आ जाते थे और हम लोग सिग्निफिकेंट उनको मानने लगते थे। यहाँ पर आपके पास चाहे यूनिट लग रही हो या नहीं लग रही हो, वो जीरोस जो 1 से लेस का मतलब जो 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं मेजरमेंट, इसके बाद जैसे मान लो 007, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ना डेसिमल के इधर का, इधर भी कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, डेसिमल के राइट साइड के वो सारे जीरोस जिनके पीछे नॉन जीरो नंबर आ रहा है 1 से लेस मेजरमेंट में, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा, 1। या इसी तरह से 0.078, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2, ये और ये नहीं होंगे जीरोस। या इसी तरह से आपके पास कितना आ जाता है कि 0.0689, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे यूनिट लग रही हो या नहीं लग रही। ऐसे भी आगे मान लो भाई 0.016 मीटर आ गया आपके पास, या आपके पास जो किलोमीटर आ गया मान लो, तो आपके पास ये वाला जीरो अभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे यूनिट लग रही हो या नहीं लग रही हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे बेटाओ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये वाली चीज हमारे पास इसके अंदर, ये रूल नंबर 3 है जिसके अंदर
फर्स्ट में तो कोई रूल नहीं, सेकंड वाले के अंदर आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के सारे जीरोस जिनके पीछे कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा है, अगर यूनिट नहीं लगी हुई तो सिग्निफिकेंट नहीं है, यूनिट लग गई सिग्निफिकेंट हो। इन लेस देन वन मेजरमेंट, जो लेस देन वन मेजरमेंट है यानी 0 पॉइंट से स्टार्ट होने वाले मेजरमेंट है, उनमें डेसिमल के राइट साइड के वो सारे के सारे जीरोस जिनके पीछे नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है वो सब के सब क्या होंगे कि सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। चौथे नंबर का रूल जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये 3 रूल ऐसे जो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है के रूल को शो करते हैं। और ये रूल कौन सा है आपके पास? ऑल पावर्स that shows zeros in measurement are not significant whether unit is written और कोई मतलब नहीं, यूनिट लग रही हो नहीं लग रही। जैसे मान लो आपके पास आएगा 6 × 10⁻²⁴। तो यहाँ पर जो 10⁻²⁴ है इसका मतलब ये है 1 के आगे 24 जीरोस, तो ये जो आपके पास पावर है ये जीरोस को ही शो कर रही है, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और अगर मान लो इसके आगे यूनिट लग रहा है नहीं लग रहा है, जैसे मान लो किलोग्राम भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सिग्निफिकेंट नंबर इसका कितना होगा? 1 होगा। ये जो पावर है ये पावर नॉन ज़ीरो नंबर, ये जो पावर है ये इसकी जो पावर है ये इन जीरोस को ही शो कर रही है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे अर्थ की रेडियस होती 6.4 × 10⁻6 मीटर होगी, तो यहाँ पर जो 10 के ऊपर पावर जो 6 लगी हुई है, इसका मतलब ये है 1 के आगे 6 जीरोस है, तो 1 के आगे 6 जीरो यानी ये जो पावर है ये जीरोस को ही शो कर रही है, तो ये जीरो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो जाएंगे बेटा? आपके पास 2 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास, या इसी तरह से अगर मेजर आपके पास यूनिट नहीं भी लग रही तब भी कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपके पास सिंपली ऐसे दे दिया 1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ भी 10⁻, जो -19 है ये भी किसको शो कर रहा है? ये भी आपके पास जीरोस को ही शो कर रहा है। इसके अंदर 0.0000000 वो नंबर जीरोस इसके अंदर आएंगे, तो ये मेजरमेंट में ये भी आपके पास जीरोस को ही शो कर रहा है, -19 की पावर है वो भी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर 4 रूल्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, और इन 4 रूल्स के अंदर हमारे पास बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि पहली चीज़, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन में, डेसिमल के पहले हो, बाद में हो, कहीं भी हो। वो जीरोस जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आते हैं, उनके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आता, यूनिट भी लगी हुई नहीं है, देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मान लो वह मेजरमेंट का पार्ट है, पता कैसे चलेगा? पीछे यूनिट लगी हुई है, तो इसका मतलब वो मेजरमेंट का पार्ट है, और मेजरमेंट का पार्ट है तो फिर उसमें सिग्निफिकेंट हो जाएगी, वो जीरोस के सिग्निफिकेंट में शामिल हो जाएंगे। अगर मान लो लेस देन 1 मेजरमेंट है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होने वाले मेजरमेंट्स हैं, उन सब के अंदर क्या होगा? आपके पास डेसिमल के राइट साइड के सारे जीरोस जिनके पीछे कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, वो सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और किसी मेजरमेंट के अंदर जो 10⁻⁴ जो पावर्स होती है, 10⁻⁴ जो होती है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, क्योंकि वो पावर्स भी किसको इंडिकेट कर रही होती है? ज़ीरो को ही इंडिकेट कर रही होती है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 6400 2 सिग्निफिकेंट, 0.007 1 सिग्निफिकेंट, और इसी तरह से हमारे पास 680 किलोग्राम
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को नोट करने के लिए देता हूँ इफ़ यू वांट।